आज हम लोगों का टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम is formed by bones and cartilages. Bones plus cartilage. Bones and cartilage together constitute a skeletal system of human being. होता क्या है, at birth 300 बोन्स होते हैं अप्रॉक्स, और जैसे जैसे एज बीतता जाता है फ्यूजन होता जाता है, फ्यूजन ऑफ बोन्स विथ इंक्रीजिंग एज, विथ इंक्रीजिंग एज। और एडल्ट बनते बनते तक आप देखेगा केवल 206 बोन्स रह जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने बोन्स होंगे, तो आप आंसर करेंगे 206। लेकिन एक ह्यूमन फिटस डिलीवरी के बाद यानी बर्थ के बाद उस समय में अगर पूछा जाए कि कितने बोन्स होंगे, तो बर्थ के समय में आप आंसर कर सकते हैं अप्रॉक्स 300। इसका मीन्स है कि बहुत सारे बोन्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूजन ऑफ बोन्स हो जाता है। और दूसरा ये भी आपको समझना है कि एक बच्चे में अगर देखा जाए तो कार्टिलेज का नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे कार्टिलेज ऑसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन के बाद बोन्स में चेंज कर जाते हैं। तो गारंटी है कि शुरू में कार्टिलेज ज़्यादा होगा, बोन्स कम होंगे, क्योंकि ऑसिफिकेशन 100% कार्टिलेज का हुआ नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बीतता जाएगा कैल्सिफिकेशन होता जाएगा और कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्केलेटल सिस्टम को अगर हम देखें, डिवाइड करें, तो दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन जो बॉडी का सेंट्रल एक्सिस बनाता है। तो बॉडी का सेंट्रल एक्सिस आप समझ रहे होंगे कि बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है, ये एक्सिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बनाएगा कौन? तो स्कल बनाएगा। सामने फ्रंटल साइड में आपका ये स्टर्नम बनाएगा, बैक साइड से आपका बैकबोन बनाएगा, और बैकबोन से लेके स्टर्नम तक आने वाला रिब्स बनाएगा। ये सब मिलके कंस्टिट्यूट करेगा स्केलेटल सिस्टम का सेंट्रल एक्सिस वाला पार्ट, यानी एक्सियल स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स आएंगे। तो सबसे पहला पार्ट हो जाएगा स्कल, दूसरा होगा रिब्स प्लस स्टर्नम और बैकबोन्स। तो चलिए पहले बैकबोन्स की बात करते हैं। बैकबोन्स जिसको कहते हैं वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और प्लूरल में कहेंगे वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। थर्ड पार्ट आएगा रिब्स प्लस स्टर्नम। तो इतने पार्ट्स एक्सियल स्केलेटन को कंस्टिट्यूट करते हैं। दूसरा है साइड से लगा हुआ। अब देखिए यहाँ पेक्टोरल गर्डल है, शोल्डर गर्डल, और यहाँ पर कमर के पास हिप गर्डल है, पेल्विक गर्डल, और इससे लगा हुआ ये फोर लिम्ब, और हिप गर्डल से लगा हुआ ये हाइंड लिम्ब। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन,
एपेंडिकुलर स्केलेटन को बनाने में 126 बोन्स हिस्सा लेगा और इसमें आएंगे पेक्टोरल गर्डल, या आप इसको कहेंगे शोल्डर गर्डल। दूसरा आएगा अपर एक्सट्रीमिटीज या अपर लिम्ब, अपर लिम्ब, pelvic girdle, और हिप गर्डल, और लास्ट आएगा लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज और लोअर लिम्ब। ये इसको एपेंडिकुलर स्केलेटन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब देखिए वन बाय वन सबसे पहले हम लोग एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करेंगे और उसमें सबसे पहला पार्ट आएगा हमारा स्कल। तो स्कल को देखेंगे तो फर्स्ट आपका हेडिंग हो गया स्कल। ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलिक। Due to two occipital condyles, of occipital bone, occipital bone हमारे स्कल का सबसे पीछे का बोन होगा और वो सबसे पीछे का ये बोन, इसमें से दो प्रोसेस, बीच में जो आप उठा हुआ देखते हैं इसके दोनों साइड से प्रोसेस निकला हुआ रहता है पेग लाइक खूंटी के जैसा, और वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, नेक का जो फर्स्ट वर्टिब्रा है एटलस, उसमें वो अपना अटैचमेंट बनाता है और इसलिए हम स्कल को कहेंगे डाइकोंडाइलिक। स्कल पोजेजेस 22 bones. Skull possesses 22 bones or 29 bones. bones in a skeleton. जब बॉडी डेड होने के बाद डिकम्पोज हो जाएगा, जब सिर्फ स्केलेटन यानी सिर्फ बोन बच जाएगा, तब आपको इतना नजर आएगा। लेकिन एक लाइव पर्सन, जो एक जीवित आदमी है, उसमें आपको 29 बोन्स मिलेंगे। अब दोनों में कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को कि वो कैसे होगा, तो पहले हम जरा देख लें स्कल में कौन कौन सा बोन होगा। तो फर्स्ट जो पार्ट है स्कल के लिए वो है क्रैनियम, जिसको आप कहते हैं ब्रेन बॉक्स। सो क्रैनियम और ब्रेन बॉक्स प्रोटेक्ट ब्रेन। और इसमें होंगे टोटल 8 बोन्स।
क्रैनियम जो हमारे ब्रेन को सराउंड करता है, प्रोटेक्शन देता है, उसमें टोटल 8 बोन्स हैं। अब जरा इस 8 बोन्स को देखा जाए तो ये होगा फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनोइड एंड लास्ट एथमोइड। स्फेनोइड इज 1, एथमोइड इज 1, टोटल 8 बोन्स ये आपको मिल जाएंगे क्रैनियम में। अब इसको हम बताना चाहेंगे पहले ह्यूमन स्कल में कि ये सारे बोन्स कैसे हैं। तो आप ये देखिए, ये सामने में जो बोन है, सामने का बोन हम बात कर रहे हैं, ये सामने का जो बोन है वो क्या है, फ्रंटल बोन है। फिर ऊपर का जो बीच का जो लाइन है, ऐसे लाइन, उसके दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड में आपके ये कौन से बोन होंगे, इसको कहेंगे पेराइटल बोन। और जो प्रोमिनेंस है स्कल का, दोनों साइड में, यहाँ और यहाँ दोनों साइड में प्रोमिनेंस है। तो इस दोनों प्रोमिनेंस के साइड से नीचे की तरफ से आप देखेंगे जिधर आपका पिन्ना जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे आप टेम्पोरल, और इसको भी आप कहेंगे टेम्पोरल। तो पेराइटल 2 हो गया, टेम्पोरल 2 हो गया, फ्रंटल 1 हो गया, और सबसे बैक साइड में जब आएंगे तो आपको मिलेंगे ऑक्सीपिटल बोन। और आप यहाँ देख रहे हैं एक प्रोमिनेंस है उठा हुआ, आप अपने में भी महसूस करेंगे बीच में जहाँ गड्ढा होगा, और दोनों साइड से ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स निकले रहते हैं, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस में फिक्स रहता है, इसलिए हम लोग इस स्कल को कहेंगे डाइकोंडाइलिक। अब रही बात कि जो 2 बोन एक्स्ट्रा हम आपको बताए हैं, स्फेनोइड और एथमोइड, इसके बारे में अगर बात की जाए तो जो ये आई ऑर्बिट है, जिसमें कि आई बॉल रहता है, आप सामने में देख रहे होंगे ये आई ऑर्बिट है। तो इस आई ऑर्बिट में टोटल बोन्स जो होंगे वो 7 होंगे, और उस 7 बोन में से जो बोन लेटरल साइड से होगा, क्योंकि स्कल का इधर का हिस्सा क्या होगा, लेटरल होगा, और नोज जो है वो क्या होगा, मेडियल होगा, बीच का हिस्सा होगा। तो आई बॉल का भी आप देखिएगा कि आई बॉल जहाँ जिस आई ऑर्बिट में है उसके भी 2 पार्ट होंगे। नोज के साइड का पार्ट मेडियल होगा और अपोजिट साइड, मेडियल यानी ये, और अपोजिट साइड इधर का जो पोर्शन है जिधर से आपका पिन्ना जुड़ा हुआ है वो लेटरल होगा। तो लेटरल साइड से जो बोन होगा अंदर की तरफ वो आपको मिलेगा स्फेनोइड, और नोज के साइड से जो अंदर की तरफ बोन यानी कि मेडियल वॉल ऑफ जो नोज बनाएगा वो क्या कहलाएगा, एथमोइड। सो स्फेनोइड लेटरल होगा और एथमोइड मेडियल होगा। और ये जो 2 उभार है दोनों साइड का, ये फेस का बोन है, फेस में 14 बोन्स होंगे, 14 बोन्स। तो ये मैक्सिला होगा, अपर जॉ, और ये फिक्स्ड होता है अपर जॉ, ये मूव नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोअर जॉ की बात करें तो ये मैंडिबल है, ये लोअर जॉ है, आप देख रहे हैं ये लोअर जॉ, और ये लोअर जॉ, इसको अगर हम यहाँ सेट करें तो ये लोअर जॉ मूव करता है अप डाउन, ये लोअर जॉ मैंडिबल है ये, तो ये लोअर जॉ मूव करता है अप डाउन। तो हम लोगों में स्कल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बोन मैंडिबल ही होगा, या फेस में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बोन मैंडिबल होगा, यानी जो मवेबल बोन होगा। मवेबल बोन सिर्फ ईयर के होते हैं, थोड़ा सा मैलियस इनकस स्टैपिस, लेकिन उसमें इतना मूवमेंट नहीं होता है जितना कि हम आपको मैंडिबल में बता रहे हैं। तो रिमेंबर हमारे स्कल में जो बोन्स हैं, जो मवेबल बोन है, हम मवेबल बोन की बात कर रहे हैं, तो मवेबल बोन में ये मैंडिबल आता है, जो फेस का बोन है या कहिए स्कल का बोन है, और पिन्ना के अंदर यानी मिडिल ईयर में जाकर के जो मैलियस इनकस एंड स्टेप्स मिलेगा वो बोन थोड़ा सा मवेबल होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ये जो लोअर जॉ है वो स्कल के बोन से जब अटैच होगा तो वो स्क्वैमोजल बोन यहाँ पर अटैचमेंट में मदद करेगा, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे क्रैनियोस्टाइलिक जॉइंट। और इस फ्लोर में यहाँ पर
आप समझ रहे होंगे, जहाँ से नेक आपका नीचे डाउनवर्ड जाएगा, तो इस फ्लोर में एक एक्स्ट्रा बोन होगा जिसको कहेंगे हाइवाइड, जिसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे, जिस पर हम लोगों का टंग अटैच्ड होगा। तो ये उंगली जो मूव कर रहा है यहाँ पर, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर क्या होगा, हाइवाइड होगा, जिस पर हम लोगों का टंग का अटैचमेंट होगा। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द टंग गेट अटैच्ड विथ द हाइवाइड बोन, और हाइवाइड एक यू शेप्ड बोन होगा। हम डिटेल्स में आते हैं। सबसे पहला है कि ये जो टेम्पोरल बोन है, इस टेम्पोरल बोन में आपको एक प्रोसेस मिलेगा। आप अपने पिन्ना के ठीक पीछे में देखिएगा, दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट साइड में आपको एक मेस्टोइड प्रोसेस मिलेगा। मेस्टोइड प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेस्टोइड प्रोसेस कहाँ होगा। अब रही बात ऑक्सीपिटल बोन की, तो ऑक्सीपिटल बोन में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होंगे। इसके अलावा ऑक्सीपिटल बोन में आपको एक फोरामेन मिलेगा, बड़ा फोरामेन। अब आप ये देखिए, ये फोरामेन है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड डाउनवर्ड होगा। ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, ये बड़ा सा ओपनिंग, ये बड़ा सा ओपनिंग क्या कहलाएगा, फोरामेन मैग्नम, जिस होकर के स्पाइनल कॉर्ड डाउनवर्ड जाएगा। ब्रेन का हिस्सा जो मेडुला ऑब्लंगाटा से स्पाइनल कॉर्ड बन के जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी के अंदर जो न्यूरल कैनाल में एंट्री लेगा, वो होगा स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड का जानते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा से जो निकलेगा वो इसी ओपनिंग से निकलेगा, फोरामेन मैग्नम। और ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट फोरामेन होता है, जो मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हम लोग यहाँ लिख लें, इसमें होगा लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी, दैट इज फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम through which spinal cord entered vertebra of vertebral column, entered neural canal of the vertebra of vertebral column, entered neural canal of the vertebra of vertebral column, उसमें ये एंट्री लेगा। सो भी क्वेश्चन, फोरामेन मैग्नम। नाउ स्फेनोइड, स्फेनोइड इज द lateral part of the eye orbit, lateral part of eye orbit, आई ऑर्बिट को बनाएगा। दूसरा, स्फेनोइड बोन में एक डिप्रेशन होगा जिसको कहेंगे सिला टर्सिका, डिप्रेशन कॉल्ड सिला टर्सिका, सिला टर्सिका, वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप हाइपोफाइसिस कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा इसको आप कहेंगे सिला टर्सिका। भी है क्वेश्चन कि सिला टर्सिका कहाँ होता है, तो याद रखना है कि सिला टर्सिका आपको कहाँ मिलेगा, तो आंसर है स्फेनोइड बोन में मिलेगा, जहां हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। अब है एथमोइड बोन, वीकेस्ट बोन, सबसे कमजोर। एथमोइड होता है जो मेडियल वॉल बनाता है किसका, आई ऑर्बिट का।
medial wall of eye orbit या medial part of eye orbit। तो ये याद रखना होगा आपको कि हमारे क्रैनियम में कितने बोन्स हैं, 8 बोन्स, और सबका कुछ ना कुछ खास है जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। जहाँ जहाँ क्वेश्चन आ सकता है मेडिकल के लिए हमने सबको मार्क कर दिया है। आप पढ़ते समय रिवीजन में इस पर अटेंशन ज़्यादा देंगे। चलिए, तो इतने के बाद हम आपको बता दें, हमारा ईयर है, हाइवाइड है, वो भी शामिल होगा स्कल बोन में। तो हम लोग ले लें पार्ट ऑफ स्कल में जितना हम लिखा है आपको, उसके अलावे अदर 2 हम आपको क्या लिखाए थे। सबसे पहला कौन आएगा, तो स्कल आएगा। स्कल के बाद हम आपको बताए वर्टिब्रल कॉलम आएगा, फिर बताए रिब्स और स्टर्नम आएगा। ये सारा पार्ट एक्सियल स्केलेटन को बनाएगा। अब हम बारी बारी से डिस्क्रिप्शन में हम आपको स्कल के बारे में सारा दिखलाए। अब स्कल में इतने सारे बोन्स कहाँ मिलेंगे जो आपको दिखलाए हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनोइड एंड एथमोइड, ये सब क्रैनियम का बोन है। अब हम उसी में आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, ईयर की बात कर रहे हैं, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में आपको क्या मिलेगा, तो मिडिल ईयर में आपको मिलेगा, इसको यहां लिख दें तो बेटर होगा, ईयर ऑसिकल्स ऑफ मिडिल ईयर। अब ईयर ऑसिकल्स जो होंगे वो 3 होंगे, और वो होगा मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ये तीनों बोन चेन में होंगे, याद रखना है, तीनों बोन चेन में होंगे और कहलाएंगे ईयर ऑसिकल्स और ईयर बोन। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट ear ossicle, smallest bone of the body, smallest bone of the body। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा बोन कौन है, तो आंसर है फीमर, थाई बोन। तो चलिए नोट लिख लेते हैं हम यहाँ, नोट। अब नोट में बता रहे हैं लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आंसर इज फीमर, थाई बोन। अब इस पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट बोन के बदले में आ जाए लॉन्गेस्ट बोन, तब भी आप यही आंसर करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आ जाए, सेम फीमर ही आंसर होगा। हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी पूछ दिया जाए ह्यूमन बॉडी के लिए, तब भी आंसर आप फीमर ही करेंगे। तो इस प्रकार 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है। ईयर ऑसिकल्स का अटैचमेंट किसी दूसरे बोन से नहीं रहता है, ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, लेकिन हमारे स्कल के किसी और बोन से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। सो कनेक्टेड टुगेदर और कनेक्टेड अमंग देमसेल्व्स। but not with other skull bones, but not with
अदर स्कल बोन्स। दूसरे स्कल बोन से इसका कोई अटैचमेंट नहीं होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा हाइवाइड। आपको पहले से बता चुके हैं हाइवाइड कितने होंगे, 1 होंगे। यू शेप्ड बोन होगा। इन द फ्लोर ऑफ लोअर जॉ in the floor of lower jaw where posterior 1/3 part of the tongue is attached, where posterior 1/3 part of the tongue get attached by frenulum। फ्रेनुलम के द्वारा हाइवाइड पर हम लोगों का टंग जुड़ा हुआ रहता है, यानी टंग का पोस्टीरियर पार्ट जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम फेस में आ जाएं, अगर फेस के बारे में बात करें, now after skull second part is face, and face having 14 bones। फेस में कितने बोन्स होंगे? तो आंसर है 14, जिसमें से 2 बोन इंपॉर्टेंट है। पहला मैक्सिला अपर जॉ और लोअर जॉ मैंडिबल। देखिए हम पहले बात कर रहे हैं अपर जॉ का। अपर जॉ को कहेंगे आप मैक्सिला। ये फिक्स्ड होता है और इससे जो टूथ लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा? मैक्सिलरी टूथ। मैक्सिलरी टूथ। दूसरा है लोअर जॉ। लोअर जॉ इसको आप कहेंगे मैंडिबल, और मैंडिबल मूवेबल है। ये फेस का सबसे बड़ा मूवेबल बोन है, लार्जेस्ट मूवेबल बोन ऑफ फेस, लार्जेस्ट मूवेबल। या पूछ दे कि स्कल में सबसे ज़्यादा मूवेबल बोन यानी सबसे बड़ा मूवेबल बोन कौन सा है, तब भी यही होगा, क्योंकि बाकी स्कल के सारे बोन्स क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, याद रखना है। लार्जेस्ट मूवेबल बोन मैंडिबल है, और इस पर जो टूथ होगा वो कहलाएगा मैंडिबुलर टूथ। अब ध्यान ये देना है कि ये लोअर जॉ हमारे स्कल के बोन से क्वाड्रेट, स्क्वामुजल हमने बताया था, क्वाड्रेट बोन से जुड़ा हुआ रहता है, और इसलिए हम लोग इसको कहते हैं अपने स्कल को जॉ सस्पेंसोरियम के फॉर्म में कि जॉ सस्पेंसोरियम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज क्रैनियोस्टाइलिक टाइप। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जॉ सस्पेंसोरियम, जरा देख लीजिए। जॉ सस्पेंसोरियम, जॉ सस्पेंसोरियम ऑफ ह्यूमन बीइंग क्रैनियोस्टाइलिक, क्रैनियोस्टाइलिक, क्रैनियोस्टाइलिक होता है। आई मीन लोअर जॉ मैंडिबल is attached with
क्वाड्रेट बोन ऑफ स्कल। तो ये नेम आपका इम्पॉर्टेंट है, ये बोन इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए होता क्या है कि मैकल्स कार्टिलेज होता है, मैकल्स कार्टिलेज। आपको याद होगा हमने बताया था कि एक बच्चे का बहुत सारा कार्टिलेज धीरे धीरे ऑसिफाइड हो जाता है या कैल्सिफाइड हो जाता है, बोन में चेंज कर जाता है। तो मैकल्स कार्टिलेज का जब ऑसिफिकेशन होता है यानी कैल्सिफिकेशन होता है तो यही मैंडिबल में चेंज कर जाता है। कभी कभी एग्जामिनर चालाकी करता है कि आपको चॉइस में लोअर जॉ के लिए ये बोन मैंडिबल नहीं देगा, मैकल्स कार्टिलेज लिखा हुआ रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही चेंज होगा किसमें, मैंडिबल और लोअर जॉ बोन में। हाइवाइड का भी कनेक्शन किसी दूसरे बोन से नहीं होता है। तो अब आप ऐसे देखिए कि हाइवाइड प्लस ईयर ऑसिकल्स, हाइवाइड 1 ईयर ऑसिकल्स ऑफ इस साइड 3 राइट साइड एंड 3 लेफ्ट साइड ऑफ द मिडिल ईयर। सो 3 multiplied by 2 equal to 6. So 6 plus 1 7 bones gone after decomposition of the dead body. तो याद रखना है get separated from remaining bone of skull, remaining bone of स्कल के बाकी बोन से क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है। अब आप खुद ध्यान दीजिए 6 + 1 7 हो गए यानी इक्वल टू हो गया 7। अब आप 29 में से माइनस कीजिए 7 को तो आपका कितना आता है 22। तो रियल में 22 बोन्स ही होंगे, लेकिन जब एक आदमी लाइव है, जीवित है, हम हैं या आप हैं या और कोई भी है, तो जब तक आप जीवित हैं, आपका बॉडी डिकम्पोज नहीं हुआ है, तब तक तो ये बोन सेपरेट नहीं होगा। और उस समय के लिए आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, उसके लिए आपका आंसर यही 29 ही होगा। लेकिन आपको पूछता है एस्केलेटल सिस्टम, तो एस्केलेटल तो तब आपको प्राप्त होगा ना जब बॉडी पर जो हमारा मसल्स लगा हुआ है या अदर स्ट्रक्चर लगा हुआ है बोन पर से वो क्या हो जाए, हट जाए। तो इसलिए रियल आंसर कितने होंगे 22। अगर चॉइस में 22 नहीं है तो आंसर आपका क्या होगा 29।